आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय काम वासना से सर्वनाश। पिछले वीडियो में बताए थे, इसी क्रम में आगे आपको पढ़कर सुनाता हूं। महाभारत में कथा है कि स्वप्न में उषा ने प्रद्युम्न को देखा और उसी पर मोहित हो गई। जब वह जागी तो उसने घोषित किया कि वह उसी पुरुष से शादी करेगी जिसको कि उसने स्वप्न में देखा है। चूंकि स्वप्न में देखे हुए पुरुष का कोई ठिकाना मालूम न था, इसलिए एक चित्रलेखा नामक महान साधिका योगिनी को इस कार्य के लिए बुलाया गया। उसने अपने आत्मबल से सूक्ष्म ईथर तत्व में उड़ने वाले अनेक सुंदर महापुरुषों के विचार चित्र दिखाए। इनमें से एक को उषा ने पहचान लिया। तदनुसार चित्रलेखा ने बता दिया कि वह स्वप्न चित्र श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का है। यह कथा असंभव नहीं है। मित्रों, जिस प्रकार की हम कल्पनाएं करते रहते हैं व्यर्थ नहीं चली जाती, वरन ईथर तत्व में अपने चित्र बना लेती हैं और यह चित्र विचारक की भावनाओं के अनुसार बड़े शक्तिशाली भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति जीवित अमुक स्त्रियों का या मृत एवं काल्पनिक स्त्रियों का स्मरण करते उनके कल्पना चित्र मन में देखते रहते हैं, तो उन चित्रों की अप्रत्यक्ष रूप से वैसी ही साधना होती रहती है जैसी तांत्रिक विधियों से किसी मृतात्मा या देवी देवताओं की होती है। चिंतन करने वाले का प्राण उन काल्पनिक चित्रों में घुलकर उन्हें चेतना प्रदान कर देता है। तब यह सजीव मूर्तियां अपने आराधक के आसपास अपने आप मंडराने लगती हैं। निद्रित अवस्था में यह मूर्तियां उनके साथ आलिंगन, चुंबन और मैथुन भी करती हैं। चूंकि यह सजीव मूर्तियां अपने अंदर प्राण और आकर्षण भी धारण किए हुए होती हैं, इसलिए अन्य प्रकार के स्वप्नों की अपेक्षा इन मूर्तियों का संबंधित स्वप्न भर भी अधिक प्रभावी होता है। उनके संसर्ग से न केवल मन को वरन इंद्रियों को भी उत्तेजना मिलती है और यहां तक कि वीरपात तक हो जाता है। इसको स्वप्न दोष कहते हैं। जो मनुष्य मानसिक मैथुन से मुक्त होगा उसे स्वप्न दोष नहीं हो सकता, चाहे उनको वीर संबंधी कोई अन्य रोग भले ही बना रहे। प्रत्यक्ष मैथुन से जितना वीरपात होता है उसकी अपेक्षा मानसिक मैथुन से अनेक गुना होता है। सूखी खाज, पकने वाली खुजली, दाद, फुंसियां, मुहासे, जाई, बगलगंध, दुर्गंध युक्त पसीना, इंद्रियों के ऊपर जमी हुई सफेदी, इन सब मार्गों से वीर निकलता देखा जाता है। अप्रत्यक्ष मैथुन से सूक्ष्म नाड़ी तंतुओं में उत्तेजना होती है और वे जहां तहां वीर बनाकर अपने निकटवर्ती छिद्रों से वीर को बाहर कर देते हैं। गुप्तेंद्री के आसपास के तंतु वीर बनाने के विशेष अभ्यस्त होते हैं। इसीलिए दांत, खाज, खुजली आदि रोग जंघाओं के आसपास अधिक देखे जाते हैं। मित्रों, मस्तिष्क का वीर जब नीचे की ओर खिसकता है तो गालों की कोमल त्वचा में फूट निकलता है और मुहासों के रूप में प्रकट होता है। कभी कभी बगलों में से
तीव्र दुर्गंध के साथ वीर्य निकलता है और सफेद सूखे तारों के रूप में देखा जाता है। संधि स्थानों के छिद्र अधिक सुकोमल होने के कारण वहां से निकलना अधिक सुगम होता है। वैसे तो वह शरीर के किसी भी भाग से फूट कर निकल सकता है। कोई मनुष्य बहुत सफाई से रहते हैं, फिर भी उनके कपड़ों में जुएं अधिक पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों के स्वेद में वीर कणों की अधिकता मिलेगी। इस अति वीरपात से न केवल अपना ही हित होता है, वरन अन्य मनुष्यों को भी हानि पहुंचती है। जो वीर शरीर से पृथक होकर बाहर आया, वह स्नान करने या वस्त्र धोने पर पानी में मिल जाता है और अपनी प्रबल उत्पादन शक्ति के कारण उस जल में से बड़े बड़े उग्र विष कीट पैदा करता है, जो अपने पूर्व संबंधित स्थान मनुष्य शरीर पर आक्रमण करके उसको तरह तरह के रोगों में फंसाने का प्रयत्न करते हैं। इस मानसिक मैथुन और अप्रत्यक्ष वीरपात से अनेक महाबीमारियां फैलती हैं और संसार के अनेक मनुष्यों की हत्या हो जाती है। साथियों, उपर्युक्त पंक्तियों से पाठक अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मानसिक मैथुन कितना भयंकर है और उसके द्वारा कितनी हानि होती है। हम नहीं समझते कि जब इंद्रिय एक बार भोग करके बहुत देर के लिए संतुष्ट हो जाती है और दिन रात में बहुत ही कम क्षणों के लिए उसमें मामूली सी उत्तेजना होती है, फिर भी क्यों लोग कामुकता संबंधी विचारों में दिन रात डूबे रहते हैं। भोजन करके जिह्वा तृप्त हो जाती है, परंतु कोई व्यक्ति पेट में अनिच्छा होने पर भी यदि भोजन संबंधी कल्पना में ही लगा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहें। मित्रों, निश्चय ही हमें मानसिक व्यभिचार से बचने के लिए 8 प्रकार के मैथुन से दूर रहना चाहिए। बिना अनिवार्य आवश्यकता के शारीरिक ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं करना चाहिए। जितना अधिक हो सके संयम पूर्वक रहें, परंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का तो विशेष रूप से पालन करना ही चाहिए। इसके लिए दृष्टि शोधन सबसे आवश्यक है। संसार की समस्त स्त्रियों में यदि हम माता, बहन या पुत्री की दृष्टि रखें तो आसानी से संयमित रह सकते हैं। स्त्रियों से दूर रहने पर शायद शारीरिक ब्रह्मचर्य तो रखा जा सकता है, परंतु ऐसा हठपूर्वक निरोध लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचाता है। एकांत स्थान में रहने पर मानसिक उद्वेग तो और अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपनी दृष्टि का शोधन करो। स्त्रियों को देखो तो उन्हें अपनी आयु के अनुसार माता, बहन या पुत्री समझो। अपनी सगी माता, बहन का, पुत्री का पूर्ण चित्र अन्य स्त्रियों के स्वरूप में देखो। यदि उनके किसी गुप्त अंगों का भी स्मरण आवे तो भी अपने माता आदि के अंगों से उनकी बराबरी करो। इस प्रकार मानसिक दुराचार तो बहुत ही आसानी से रोक सकोगे। साथियों, तरुण स्त्रियों में उनके साथ अकेले मत बैठो, चाहे वे रिश्ते में कोई लगती हो। घुसफुस बातें मत करो। जो कुछ कहना हो स्पष्ट और उच्च स्वर में कहो। अपनी दृष्टि नीचे रखो। लक्ष्मण अपनी भावज लोक प्रसिद्ध सुंदरी सीता के साथ एकांत वन में 14 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे।
उनके मन में कभी बुरे विचार नहीं आए, क्योंकि चरणों से ऊपर उन्होंने कभी दृष्टि ही नहीं उठाई थी। रावण की सीता को चुरा ले जाने पर जो आभूषण मार्ग में पड़े मिले, उन्हें देखकर लक्ष्मण ने कहा, इन कुंडल आदि को मैं पहचानता नहीं, जानता नहीं, केवल बिच्छुओं को ही पहचानता हूं। क्योंकि चरण वंदन के समय केवल उनके पांव को ही मैं देखता था। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि का संशोधन कर डाले, वह मानसिक व्यभिचार से बचकर अक्षय यौवन प्राप्त कर सकता है। कभी कभी तीव्र कामेच्छा होती है और वह मनुष्य को बलात् पतन की ओर खींचती है। ऐसे समय उस काम शक्ति को मेधा शक्ति बुद्धि के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए। जब तीव्र कामेच्छा हो रही हो तो खड़े हो जाओ और टहलने लगो। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करो और अपने मन में किसी पूज्य गुरुजन का ध्यान करके उनके निकट उपस्थित होने की कल्पना करो। मानो कि तुम उन पूज्य महानुभाव के समक्ष उपस्थित होकर उनसे किसी गूढ़ अध्यात्म विषय पर बातचीत कर रहे हो। एक बाल ब्रह्मचारी महानुभाव अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे काम वासना सताती है तो मैं देह की नश्वरता का अनुभव करता हूं, मानो मेरा शरीर मरा हुआ पड़ा है और उसे छूने और देखने में भी घृणा होती है। वे कहते हैं कि एक बार मैंने एक अनाथ मनुष्य का मृत शरीर पड़ा हुआ देखा था। उसमें कीड़े कुलबुला रहे थे और तीव्र दुर्गंध आ रही थी। अपने शरीर का भी जब मैं वैसा ही रूप सोचता हूं तो क्षण भर में वासना शांत हो जाती है। एक अभ्यासी महानुभाव उत्तेजना के समय चित्त लेट जाते हैं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। वे भावना करते हैं कि नशों में उत्तेजित होने वाली समस्त काम शक्ति को खींचकर मैं मस्तिष्क में धारण कर रहा हूं और वह शुद्ध बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो रही है। कुछ देर उस भावना को करने से उन्हें शांति मिल जाती है। शास्त्र कहता है कि मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणा। हे मनुष्यों, ब्रह्मचर्य का पालन ही जीवन है, स्वास्थ्य है, सुख है, सौंदर्य है और वीर को नष्ट करना साक्षात मृत्यु मुख में प्रवेश करना है। तुम्हें अपने लिए जिस वस्तु की आवश्यकता हो चुन लो। चुनने में तो तुम पूर्ण स्वतंत्र हो। ओम शांति। आगे वीडियो में आपको क्रोध की भयंकरता के बारे में बताएंगे।